वह एक एक दाना मुंह तक ले जाने के लिए जूझ रहा था, लेकिन अगले ही पल वह फर्श पर गिर गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वह कैंची जैसे हाथों के साथ पैदा हुआ था। उसके लिए खाना खाना भी एक कठिन लड़ाई जैसा था। मिसेस हैग के दयालु प्रोत्साहन से उसने धीरे धीरे ब्रेड पर मक्खन फैलाया। आखिरकार उसने भोजन का स्वाद चखा। उसके पिता उसे असली हाथ देना चाहते थे, लेकिन अधिक काम के कारण उनकी अचानक मृत्यु हो गई। नकली हाथ भी टूट गए। वह बस अपने पिता के चेहरे को छूना चाहता था, लेकिन अनजाने में उस पर खरोंच लग गई। इसके बाद वह अंधेरे खाली हवेली में अकेला रहने लगा, जब तक कि एक दिन मिसेस पैग अचानक वहां नहीं आ गईं। जब उन्होंने उसे पहली बार देखा तो उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ अपनापन और गर्मजोशी थी। उसके चेहरे पर कैंची के कारण कई निशान थे। पैग ने प्यार से उसके घाव साफ किए और कहा कि उसे उनके छोटे से शहर में आ जाना चाहिए। यह उसका पहली बार कार में बैठना था। वह एक बच्चे की तरह जिज्ञासा से भरा हुआ था। जैसे ही वे घर पहुंचे, पैग उसे घुमाने ले गई। एडवर्ड को यह जगह तुरंत पसंद आ गई। सब कुछ उसके लिए नया और ताजा था। उसने पानी वाले बिस्तर को हल्के से दबाया, लेकिन गलती से उसमें छेद कर दिया। उसने जल्दी से उसे एक गुड़िया से ढक दिया। फिर वह अनाड़ीपन से पैंट पहनने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह खुद को पेंगुइन की तरह बांध बैठा था। शोर सुनकर पैग दौड़ी आईं। उन्होंने प्यार से उसे उस उलझन से मुक्त किया और साफ कपड़े पहनने में मदद की, लेकिन हर कोई इस अजीब नए मेहमान को स्वीकार कर उसे सामान्य बनाने के लिए तैयार नहीं था। पैग ने उसके चेहरे पर मेकअप लगाने के लिए कॉस्मेटिक्स निकाले। उन्होंने गर्म रंगों से उसकी पीली त्वचा ढकने की कोशिश की, लेकिन मेकअप उसके निशानों पर टिक नहीं पाया, इसलिए उसे ऐसे ही बाहर जाना पड़ा। ठीक उसी समय उन्होंने पैग के पति को पौधे काटते हुए देखा। एडवर्ड ने अनजाने में उनकी नकल की और जल्दी ही यह कला सीख ली। उसने झाड़ियों को एक छोटे डायनासोर के आकार में तराश दिया। पैग के पति हैरान रह गए। फिर उसने झाड़ियों को पैग के परिवार के आकार में काट दिया। जल्द ही पूरे शहर में उसकी प्रतिभा की चर्चा होने लगी। लोगों ने उसे अपने बगीचे संवारने के लिए बुलाया और यहां तक कि अपने पालतू जानवरों की ग्रूमिंग के लिए भी कहा। उसके हाथों में एक छोटा सा कुत्ता सबसे स्टाइलिश बन गया, लेकिन वह इससे भी कहीं ज्यादा कर सकता था। वह महिलाओं के लिए हेयर स्टाइल भी डिजाइन करता था। चाहे स्टाइल कितना भी जटिल क्यों ना हो, वह उसे आसानी से बना लेता था। ऐसा लगने लगा कि शहर के सभी लोग उसे सच में पसंद करने लगे। उन्होंने उसके लिए एक खास पार्टी भी रखी। वह अपनी कैंची जैसे हाथों से खाना ग्रिल करता था और पड़ोसियों द्वारा खिलाया गया खाना खाता था। यह पहली बार था जब उसने खुद को प्यार किया हुआ महसूस किया।